जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना कम है। परमात्मा का नाम और अपने मन में उसके प्रति वहम, ये दो चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आप अगर अपने मन के वहम को लेकर या अपने उस ब्रेन को लेकर जो ये मानने से इनकार कर दे कि परमात्मा इस दुनिया में है या नहीं है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो वहम है, जब तक आपके मन में संदेह होगा, परमात्मा आपके साथ रहते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। उसका एहसास आपको नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि ये बोलती है साइंटिफिक तरीके से कि ये चीज़ है नहीं है, जो हम कर रहे हैं बस वही सच है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये सब कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हो, जो आपकी बुद्धि कर रही है, वो भी ईश्वर ही करवा रहा है। आपके कर्मास पिछले कैसे चलते चले आ रहे हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा जानता है। आप खुद भी नहीं जानते कि आपने पिछले जन्म में क्या किया था या उससे पहले वाले बर्थ में क्या किया था, लेकिन आपके कर्मों ने अपनी लिखाई, अपनी बुक में, उस लिखावट में उस परमात्मा के पास रखी हुई है, लिखकर, बकायदा सब कुछ बताकर कि सच क्या है। इसलिए जो हमारे कर्मास होते हैं, उन कर्मास को बैलेंस करते 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 जीवन निकल जाता है। पिछला हम जानते नहीं, और अब जो गलतियां होती चली जाती हैं, उन गलतियों को भी सीखने में, समझने में समय लग जाता है। अब गुरु क्या है हमारे जीवन में? गुरु एक वो ज्योति है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये ज्ञान होना कि कौन सिर्फ गुरु है, कौन पूर्ण गुरु है, कौन महाशिव या कौन परमात्मा या कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमें अपने से जोड़ रही है। क्योंकि जो दिव्य शक्ति होगी उसको कुछ बताने की, समझाने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। उसे पता है वो कहीं ना कहीं से अपनी संगत को जोड़ ही लेती है, उसमें कोई शक नहीं है। और रही बात गुरु की, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको ज्ञान देते हैं, सिर्फ ज्ञान। इस बात को ध्यान से सुनना, सिर्फ ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है। लेकिन पूर्ण गुरु कौन है? कौन है वो पूर्ण गुरु? पूर्ण गुरु वो है जो आपको ज्ञान तो देता है, आपका अगला पिछला जितने जन्म, जितने बर्थ आप ले चुके हो ना, वो सब आपसे बेहतर जानता है। और वो ये भी जानता है कि आपके जीवन में किस समय, किस घड़ी क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। इस करके वो आपको हर उस संकट से भी बचा कर ले जाता है जो कि आप पर आने वाला होता है। पूर्ण गुरु वो होता है जो आपके सारे बुरे कर्मों के साथ आपको अपने चरणों में देता है, वो जगह देता है, वो स्थान देता है। अगर आपकी सॉल अच्छी है, आपकी सॉल प्योर है, सब कुछ है, लेकिन आपका मन बहुत अच्छा है और आप ज़्यादातर इस दुनिया में अगर आए भी हो और जो झेल भी रहे हो, तो शायद कोई पुराने कर्मों का हिसाब दे रहे हो। ये हमें तो नहीं पता, लेकिन परमात्मा जानता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किस तरीके से महाराज, हमारा पूर्ण गुरु, हमारा महाशिव, जो इस धरती पर आया ही हमारे उद्धार के लिए है, तो उसमें फिर हमारे मन में अगर संदेह होगा तो वो एनर्जी, वो लाइट, वो डिवाइन लाइट, वो दिव्य शक्ति हमारा कल्याण तो कर रही है, लेकिन हम नहीं जान पाते कि हमारा
कल्याण कर कौन रहा है और हमें प्रोटेक्शन मिल कहाँ से रही है। ये सब कुछ तभी जान पाते हैं जब उसकी परमिशन होती है, उस शक्ति का हम पर एहसान होता है। तो जो भी कुछ भी कार्मिक जो हमारा चल रहा है, ये सुख दुख, लाइफ, बीमारी, दुख, गरीबी, ये सब कुछ हमारा कार्मिक अकाउंट के कारण ही हमें मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ज़रूरी नहीं हमेशा पैसा 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 करते रहने से पैसा ही आपको बचा सकता है। आपके जीवन में आपको लाइफ ब्लेस करना सिर्फ एक पूर्ण गुरु ही कर सकता है। वो पूर्ण गुरु जो आपको हर किसी तरीके से थामे हुए है, जिसने आपके जीवन को संभाला हुआ है और आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली हुई है। इससे बेहतरीन कोई भी डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन शक्ति आपको किस तरीके से, कैसे कनेक्ट करके आपको अपने चरणों में जगह देते हुए, आपके जीवन की जर्नी को आसान बनाते हुए किस तरीके से आपकी मंजिल तक लेकर चलती है, ये आप नहीं समझ सकते जब तक उसकी इजाज़त ना हो। वो शक्ति ही ऐसी शक्ति है, हर किसी सॉल की जर्नी अपने कर्मों के अनुसार चल रही होती है। किसको क्या पाना है, क्या खोना है, क्या मिलना है, सब उस रब के हाथ में है। तो अपने आप को उस रब के चरणों से जोड़ो, उस शक्ति से जोड़ो जो आपको पल पल ब्लेस कर रही है। आप उसको नहीं जानते पर आपको गुलाबों की खुशबू आ जाती है। आप उसको नहीं पहचानते लेकिन आपको उसके साथ का एहसास होने लगता है। आप उसको नहीं जानते लेकिन आप पर उसकी कृपा बरसने लगती है। तो इससे प्यारा, इससे अच्छा रास्ता और साथ कभी मिल ही नहीं सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो इतनी समझ बख्श रहे हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे चरणों की जन्नत में रहने की इच्छा लेकर तुम्हारा नाम सिमरन कर सकूं। सिमरन और नाम, उसका नाम जप करना ही सबसे बड़ी, सबसे प्यारी रहमत है जिसको हम कभी भी गंवाना नहीं चाहते। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, जिसको हम कभी भी अपने मन से, अपनी कल्पना से निकालना ही नहीं चाहते। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे दर्शन मिलते हैं ना जब गुरुजी महाराज के, तो उसकी सीमा ही मतलब हमारे जो मन की भावनाएं होती है ना, बहुत ही हाइक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर उठने लगती हैं। विश्वास इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे होता है कि इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ इस सब को बताने के लिए। अभी जो एकदम से याद आया, होली का फेस्टिवल था और मेरे साथ की सारी संगत गुरुजी के पास बड़े मंदिर, और मेरा मन में बस वही चल रहा था कि गुरुजी मैं तो आ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अब ये तो तुम ही जानो, तुम्हारी मर्जी। शायद तुम नहीं जानते या नहीं चाहते कि उस दिन मैं वहाँ पर हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनके वहाँ कोई कदम नहीं रख सकता। और मेरे लिए क्या सही है, मेरे जीवन में जो भी कुछ होना है या जो कुछ बेहतर है, वो तुमसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। तो जो कुछ है उसकी मर्जी से है। और आप यकीन मानो, मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास मैं नहाकर निकली हूँ। टाइमिंग देखो मेरे परमात्मा की, कि उन्होंने तो दर्शन देने ही देने हैं, किसी भी तरीके से दे दो। और जैसे ही मैं नहा कर निकलती हूँ तो अपनी बालकनी में जाती हूँ, ठीक मेरे सामने गुरु ग्रंथ साहिब कीर्तन के साथ उनकी जो वाणी बोलते हुए, जो कीर्तन करते हुए मंडली निकलती है, वो आधी जा चुकी थी और आधी मुड़ने वाली थी, लेकिन टर्न करने से पहले ही मुझे गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन हो जाते हैं। और मैं अपने मन में शुक्राना बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी अनंतम शुक्राना जो तुम मुझे दिख गए।
क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी आत्मा को तुमने इस कदर संभाला हुआ है, मेरी सॉल को इस कदर ब्लेस किया हुआ है, उसकी ब्लेसिंग किसी कीमत पर कमी नहीं हो सकती। किसी भी रूप में कैसे भी तुम मेरे साथ हो, ये एहसास जब परमात्मा करा देता है ना, तो हम लोग इन सब सोच विचारों से बहुत ऊपर हो जाते हैं, बहुत ऊपर। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ है नहीं है, कोई कुछ भी मन में कुछ लाने की अगर हमारे मन को कुछ डामाडोल भी होने की उस रास्ते पर होने लगे ना, तो गुरु महाराज अपने आप संभाल लेते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि गुरु के चरणों में सरेंडर कर दो। गुरु चरण दुख हरण इसीलिए कहा गया है। और जब गुरु का हम सिमरन करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो उससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। चाहे तुम्हारे पास उनका एक ही रूप बैठा है, चाहे 2 रूप बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने लिए बहुत ज्यादा अपने आप को उस काबिल समझो या ना समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गुरु ने तुम्हें चुन लिया, गुरु ने तुम्हें अपने चरणों में जगह दे दी, तो उसके अलावा आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस होनी भी नहीं चाहिए। उस नाम को जपते रहो, उस सिमरन को जपते रहो। कोई भी जगह हो, किसी भी जगह तुम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस समय तुम ये कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें मौका मिले, अपने रब को याद करने बैठ जाओ। इससे प्यारा शुक्राना मेरे गुरु के नाम का हो ही नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, आपको वो उठाना पड़ेगा, उस डिवाइन लाइट के होते हुए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। सब बकवास है, सब बेकार की चीजें हैं। वो शक्ति जो बैठे बैठे तुम किसी भी जगह हो, अगर तुम्हें ब्लेसिंग देना चाह रही है, तो तुम्हें वही गुलाबों की खुशबू आ जाती है, फ्रेग्रेंस आ जाती है, तुम्हें फीलिंग हो जाती है कि वो परमात्मा तुम्हारे साथ है। तो इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? क्यों अपने मन को समझाने के लिए इधर उधर बेकार की चीजों में हम लोग उलझे हुए होते हैं? हमें नहीं उलझना है इन फालतू की बातों में कि हम ये करेंगे तो हमें वो होगा। गुरुजी जब अपने समय में किसी को कुछ बोलते भी थे ना, तो वो सिर्फ उसके दिमाग को समझाने के लिए बोलते थे कि ये शायद ये करेगा तो इसको एहसास होगा कि हाँ, इसने कुछ किया है। उस शक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो बिना सोचे समझे ही जो आपको एक नजर देख लें, जो आपको जबरदस्ती अपने मंदिर में बुला रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए, उन्हें किस चीज की जरूरत है? वो सब कुछ पता है यार, वो सब कुछ जानते हैं। उनके करने ना करने का तो तरीका ही अलग है। वो सिर्फ हमारे विश्वास के ऊपर है कि हम विश्वास कर रहे हैं या नहीं। हमारे मन को समझाने के लिए परमात्मा को वो सब कदम उठाने पड़ते हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी उपाय को करवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक हाथ हमारे सर पर रख दिया, उससे बेहतरीन कोई कल्याण करने का मार्ग हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रख दिया तो रख दिया, हो गया हमारा कल्याण। फिर हम मन में वहम क्यों रखें? हमारे मन में ये सब क्यों चले कि अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अरे इसने तो ये कर दिया, उसने। आजकल बहुत सत्संग सुन रही हूँ, जैसे हमारे साथ ये हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया है, या किसी के मन में भावनाएं हमारे लिए अच्छी नहीं है, कोई जेलसी में ये कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ये सब हमारा कार्मिक है। कहीं ना कहीं हमारा उनसे कोई ना कोई कनेक्शन पिछले कभी ना कभी रहा है, जिसका हमको भुगतान इस बार करना पड़ रहा है। तो ये सब बेकार का छोड़ दो। जब वो शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभालने वाली, तुम्हें हर तरीके से प्रोटेक्ट करने वाली, जो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स भर भर के वो क्यों दे रही है? ताकि तुम्हारी सॉल इम्यून हो जाए। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक वो तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे मन की आस्था, तुम्हारा प्योर मन, तुम्हारी अच्छी जो भी तुम्हारी जीवन की जो कुछ भी तुम्हारी अच्छाई है, वही तुम्हें उस परमात्मा से जोड़ने का कारण बनी है। तो उस जुड़ाव को,
और स्ट्रॉन्ग बनाना है, कम नहीं करना। तो इसलिए नाम जपते रहो, सिमरन करते रहो। धीरे 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 आप अपनी जर्नी में उसी हिसाब से चलते चले जाओगे जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं। आपके लाइफ में वो सब आपको सब कुछ ब्लेस करता है, वो गुरु जो आपने कभी सोचा भी नहीं। बहुत डिवाइन ऑरा है उस शक्ति का, उसको किसी इस शारीरिक चोले की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक रूप लेकर हमें दिखाने के लिए, बताने के लिए आए कि देखो इस रूप में तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, वरना उस एनर्जी को किसी रूप की ज़रूरत नहीं। हमारा महाशिव तो वैसे ही उसके नाम में ही इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम उसका नाम लेने लगते हैं, ओम नमः शिवाय, तभी हम ब्लेस हो जाते हैं। अपने मन में अगर वहम हटा देते हैं तो परमात्मा हमें कण कण में हर जगह दिखने लगता है। अपनी इस बुद्धि को, अपनी इस ईगो को साइड पर रख देते हैं तो वो परमात्मा हमें दिखने लग जाता है। यही तो है एक उस डिवाइन एनर्जी, उस दिव्य शक्ति का ऑरा जो हमें किस तरीके से खींच रहा है अपनी तरफ, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि ये सिर्फ वही शक्ति जानती है कि हमें किस दायरे में रहकर उसका नाम ले लेते लेते किस तरीके से, कितने समय में हमें कहाँ तक जाना है। वो सब कुछ जानता है, वो परमात्मा है। तो हमें अपने अंदर के वहम निकाल कर फेंक देने चाहिए। सच में एक तरफ डाल दो तो आपको उसका एहसास होना शुरू हो जाएगा। और शुक्राने करने शुरू कर दो, क्योंकि शुक्राना ही एक ऐसा शब्द है, शुक्राना का मतलब सीधा साधा धन्यवाद है, जो तुम परमात्मा को हर उस चीज़ के लिए कर रहे हो जो हमें उसने बख्शा हुआ है। जो तुम्हारे पास है वो और किसी के पास भी नहीं है। ये सोचकर तुम्हारे जीवन में इतना प्यारा सारा परिवार बख्शा है, इतनी सारी अच्छी सोल्स से तुम्हें कनेक्ट कराया है, इतनी प्यारी जर्नी तुम्हें दी है, खुद उसमें साक्षात विराजमान हो गया है, तो इससे प्यारा एहसास क्या होगा। करना ना करना उसके हाथ में है, हमारी सिर्फ एक ड्यूटी है, उसका नाम लेना, उसका नाम लेना, नाम लेना। नाम कैसे लेना? ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। जितना शुक्राना करें उतना कम है। और ये शुक्राने ही हमारे जीवन को एक इतने अच्छे सुकून के साथ जीना सिखा देते हैं। जीवन के वो लेसन जो आपको कभी भी किताबी पढ़ाई में नहीं मिलेंगे, वो सब हमारे जीवन में मिलने शुरू होते चले जाते हैं। और वही सब कुछ हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं, इंसान को इंसान की कीमत बताते हैं। यही तो है कि तुम्हें तुम्हारे दिल से जुड़े हुए रिश्तों की हकीकत बताते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज ऐसे ही भाव दौड़ रहे थे और जब भाव बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अप होने लगते हैं, तो जो मन में आता है बोलने लग जाते हैं, जो लिख कर बैठे होते हैं वो सब साइड पे रखा रह जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सत्संग गुरुजी का नेक्स्ट जब दोबारा से हम करेंगे तो उसमें वो बोल देंगे। गुरुजी महाराज की कृपा है, बहुत प्यारी कृपा। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।